बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज है हमारे घर में किसी की इफ्तारी और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और काम करना शुरू कर दिया था। मसाले मैंने पीसने थे और मैंने चिकन मैरिनेट करना था। और यहाँ पे मैंने पहला ही काम शुरू किया था बड़े जोशो खरोश के साथ और मसाला पीसना शुरू ही किया था। तो फिर थोड़ी देर में मुझे इंकिशाफ हुआ कि ये तो मशीन ही ख़राब है। और फिर उसके बाद मैंने हैंड ब्लेंडर से ट्राई किया कि शायद इससे पिस जाए, मेरा टाइम बच जाए, लेकिन उससे भी नहीं पिसा। और फिर मुझे मजबूरन घर से निकलना पड़ा, मॉल आना पड़ा मशीन ख़रीदने के लिए। नहीं, उससे पहले जो है वो हमने सोचा बच्चों को क्योंकि पार्क में छोड़ दें, ये सही से ख़रीदने नहीं देंगे। और एक दो काम और भी हैं छोटे छोटे से, वो भी कर लेते हैं अब आ ही गए हैं। तो इससे काशिफ गए हैं बच्चों को ऊपर छोड़ने के लिए पार्क में। मैं नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट नहीं है, तो प्रैम नहीं जा सकती। चलते हैं जल्दी से मीडिया मार्ट के अंदर। यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, पूरी पूरी जूसर के साथ सेट थे, वो मुझे चाहिए नहीं थे, मुझे सिर्फ ग्राइंडर चाहिए था। खैर देखभाल के अच्छी तरह से एक छोटा सा मैंने पसंद कर लिया और ख़रीद लिया। और फिर सोचा कि बाद में एक और ऑर्डर कर दूँगी ऑनलाइन जो कि थोड़ा बड़ा हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसाला एक बार में पीसा जाए। अच्छा जी, 1 महीने पहले मैंने चूल्हा लिया था और उसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, उसकी ग्रिल का कुछ मसला आ गया है, तो वो मुझे चेंज करना है अब दोबारा से। यहाँ पे सब कुछ तय हो चुका है, वो आएंगे मीडिया मार्ट से लोग और चूल्हा उठा कर ले जाएंगे और दूसरा रख देंगे। उसके लिए मुझे पसंद करना था, सेलेक्ट करना था। तो मैंने सोचा अब आई हूँ तो वो भी सिलेक्ट करके दे जाऊँ और काशिफ फिर बाद में उनको बोल देंगे। कुकिंग का तो शौक़ है ही है, लेकिन मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है और ग्रिल के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो इसलिए गैस वाला ग्रिल मुझे नहीं चाहिए। ये एक चूल्हा है जो मैंने पसंद कर लिया है, इसका मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, ग्रिल भी देख लिया है, इलेक्ट्रिक ग्रिल है, सब कुछ बस ये सिलेक्ट कर दिया है, फ़ाइनल कर दिया है। थोड़े दिनों में आके वो चेंज कर देंगे। ज़ारा के लिए मुझे लेनी थी 2 एक शर्ट्स, तो मैंने कहा ये भी ख़रीद ली जाए अब जल्दी जल्दी से। 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सारा काम ख़त्म करके वापस जाना है। मौसम चेंज हो रहा है, कपड़े मैंने ज़ारा के ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन आने में अभी 1-2 हफ़्ते लग जाएंगे, ईद से पहले पहले आ जाएंगे। तो लेकिन तब तक के लिए तो चाहिए उसको खुले खुले कपड़े। तो यहाँ से ख़रीदते हैं 2 एक ड्रेसेस और फिर चलते हैं जल्दी से घर। ख़रीदारी करने के बाद मैं यहाँ पे आके बाहर बैठ गई हूँ और काशिफ और ताहा जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। बच्चों को पार्क से ले आए थे हम, क्योंकि बस अब इधर से ही हम घर के लिए निकलेंगे। घर पहुँच गई हूँ और बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए मैंने सोचा मशीन को चेक कर लिया जाए कि ठीक है, मसाले पीस रहे हैं नहीं पीस रहे हैं, ताकि बाकी का काम शुरू किया जाए। टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है। और मसाले मैंने इसमें पीसना शुरू किया और माशाल्लाह ये इतनी अच्छी मशीन है, इसने मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर अंदर सारे मसाले पीस दिए। सूखा धनिया तो चलो इतना टाइम नहीं लेता है, तो ये जब इतनी जल्दी पीस रहा था तो मैं इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि ये पीस ही जाता है। और पहले भी आधा मैंने हैंड ब्लेंडर से कर दिया, लेकिन जो गरम मसाला है वो मुझे था कि पता नहीं पीसेगी नहीं पीसेगी, छोटी सी मशीन है। तो वो भी इसने 1 मिनट में, बल्कि 30 सेकेंड्स में इतना अच्छा पीस दिया। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरा भी ऑर्डर करूँगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी मशीन है। इतने अच्छे से तो मेरी पहले वाली मशीन भी नहीं पीसती थी, तो अब मुझे नहीं लगता कि और ख़रीदने की ज़रूरत है, यही चलेगी इंशाल्लाह। मसाले पीसने के बाद मैंने चिकन मैरिनेट करना था और मैंने बनाने थे रोल्स और कचौरियाँ, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है बाहर जाने की वजह से मेरा वो टाइम लग गया उधर। तो अब मैं सिर्फ चिकन मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दूँगी और अपने मेन्यू में से कचौरियाँ और रोल्स निकाल दूँगी। तो ये 3 किलो के करीब मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेट करने के बाद मैं इसको पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि अब जब भी टाइम मिलेगा तो मैं अब बनाऊँगी नेक्स्ट। जल्दी बनाऊंगी क्योंकि रोल्स जो हैं वो फैज़ी को खाने, और वो 1 हफ़्ते से मेरे पीछे लगा हुआ है। लेकिन ताहा बीमार था और वो घर पे था पूरा हफ़्ता, मैं बाहर नहीं निकल सकी सब्ज़ियां लाने के लिए। तो वो रोल्स वैसे ही ये पड़े हुए हैं कि बनेंगे, आज बनेंगे कल बनेंगे, लेकिन अब जल्दी बनाऊंगी।
और फिर जब रोल बनाऊंगी तो तभी कचौरियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि अब तो ये मैरिनेट हो गए फ्रीज़र में जा रहा है, तो एक ही बार डीप फ्रोस्ट करूँगी दोनों चीज़ों के लिए। अब बना लेते हैं दही भल्ले। भल्लों के लिए जो है वो मैंने दाल रात को भिगो के रख दी थी, मुझे पता था मैंने क्या क्या बनाना है, तो वो अभी मैंने पीस के तो अब फ्राई कर लेती हूँ। इनको फ्राई करके तो फिर उसके बाद जो है वो खाना बनाना शुरू करूँगी। सोचा तो यही था कि लाइट अफ्तारी होगी और प्रॉपर खाना होगा, लेकिन लाइट करते 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 भी बहुत कुछ हो जाता है। आज जो मेन्यू में मैंने तैयार करना है वो है दही भल्ले, पकोड़े आलू के और प्याज के और कीमे के और आलू के समोसे, साथ में आलू कीमा और चिकन पुलाव, चटनी, रूह अफ़ज़ा, बाकी सब तो एक्स्ट्रा साथ में हो गई। तो यखनी वगैरह मैंने निकाल के रखी हुई थी, कीमा गलने के लिए रखा था, वो सब तैयार हो चुका है। खाना तकरीबन तैयार होने वाला है और अभी मेरे पास 2 घंटे हैं इफ्तारी में। बस खाना वगैरह तैयार करके साइड पर रख लूँगी और फिर शायद अभी 2 घंटे पहले ही हम बुला लें मेहमानों को, ताकि बैठ के थोड़ी सी गपशप हो जाए। और मैं तो साथ साथ काम करती रहूँगी। पानी जो है वो ठंडा, मैंने इतना मौसम चेंज नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा ठंडा नहीं है, और रूह अफ़ज़ा बना के रख लिया है। दही भल्ले तैयार करके वो भी फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। भल्ले जब गर्म पानी में डालते हैं तो वो थोड़े गर्म हो जाते हैं और आलू भी उबले हुए गर्म होते हैं, तो चाट ठंडी मज़ा करती है, तो इसलिए टाइम से बना के फ्रिज में रख देती हूँ। हरी चटनी भी बना के रख देती हूँ ताकि जब मेहमान आए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उनको दे सकूँ, ये नहीं कि किचन में ही रहूँ। अफ्तारी से 1 घंटे पहले का टाइम है और मैंने यहाँ पे फ्राई करने वाली चीज़ें शुरू कर दी हैं फ्राई करना। चाट के लिए पापड़ी फ्राई कर दी है, समोसे फ्राई कर रही हूँ आलू के और अब कीमे के। और 1 घंटा अभी है, लेकिन अभी मुझे इन सब चीज़ों में भी आधा घंटा लग जाएगा, तो आधा घंटा बचेगा, उसमें मैं टेबल सेट करूँगी और जो है वो बैठ के दुआ वगैरह करेंगे सब। अच्छा, आज जितना मैं सुबह परेशान हो गई थी कि बाहर जाना पड़ेगा, टाइम ज़ाया होगा मशीन की वजह से और सारा कुछ, लेकिन उतना ही जल्दी मेरा काम ख़त्म हुआ है और आसानी से हुआ है और मुझे बिल्कुल थकन महसूस नहीं हो रही। और ज़ाहरा का तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं है कि वो पूरा दिन किधर है किधर नहीं, क्योंकि मेहमान जो है वो 2 घंटे पहले आ गए थे और आके वो सब बच्चे ही उसके साथ खेलने को लगे थे, तो उसने बिल्कुल भी मुझे जो है वो परेशान नहीं किया। तो यहाँ पे हो गया था अफ्तारी के बाद का टाइम, सब नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ के आ गई थी रोटी बनाने के लिए, और ये एक ही रोटी मैंने डाली थी और मुझे पता चला कि उसके बाद रिकॉर्डिंग हुई नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई थी और मुझे पता ही नहीं है, ट्राईपॉड से मैंने फ़ोन उतारा ही नहीं पूरा दिन और इसकी बैटरी चली गई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। और फिर ये है वो टाइम जब सब मेहमान चले गए थे और मोबाइल चार्जिंग पे था और मैंने यहाँ पे एक बार डिश वॉशर चला दिया था। चाय के बर्तन और छोटे छोटे गिलास प्लेटें मैंने धोने के लिए डाल दी थी, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा थे कि अभी दूसरी बार फिर चलाना है। तो ये पहले इसको खाली कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बाकी के बर्तन धोने के लिए लगा दूँगी। मोबाइल की बैटरी अभी भी कम है, बस बर्तन धोने के लिए लगा के बड़े बड़े बर्तन जो हैं वो हाथ से धो के किचन साफ़ करके फिर मैं चली जाऊंगी आराम करने के लिए। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।